सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी, भाई यहां से इन टाइम इंटरवल, यहां पे एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो v एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहां से एक चीज देखें हम कि इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बेटा, यहां से यहां तक कितना x2, यहां से यहां तक कितना x1, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना t2 माइनस t1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया, v एवरेज इज इक्वल टू, सॉरी इसको t2 माइनस t1, इधर मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x1, यही तो आएगा x2 माइनस x1। भाई इस इंटरवल में t1 से t2 में कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1, ये बीच का ही तो होगा, x2 माइनस ये कितना, दिस इज x2 माइनस x1, यही तो होगा, ठीक है। अब यहां से देखो v एवरेज कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, यहां वेलोसिटी कितनी, यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी कितनी v2, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हम एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का भी होता है, और v एवरेज निकालने का ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो ये फॉर्मूला भी एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में रखेंगे, ये वैल्यू जो है v एवरेज की यहां रख दो, तो यहां पे देखो, सो v एवरेज x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई क्या, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, यार ये वैल्यू कहां पे रख दी, एवरेज वेलोसिटी की यहां पे कर दी, वैल्यू ऑफ v एवरेज इन अबाउट इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये देखो, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखने की है, v की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन हियर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो v2 इज इक्वल टू हमने लिखा था v1 प्लस a t2 माइनस t1, ये होता है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो अभी अभी निकाला है v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1, तो ये वैल्यू किसमें यूज करें, ये v1 की वैल्यू यहां यूज कर लो, ठीक है, ये v1 की जो वैल्यू है यहां यूज करो, यूज इन अबाउट इक्वेशन, तो अबाउट इक्वेशन में यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा यूज इन अबाउट इक्वेशन, तो यूज इन अबाउट इक्वेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 बाई 2 प्लस ये v1 2 पूरे के नीचे ले लेंगे, v1 प्लस इसकी जगह v1 प्लस a t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, और भार क्या बच गया इसमें, देखो भार t2 माइनस t1, ये मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको नीचे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू
v1 v2 की जगह क्या रखें, ये रखें v1 प्लस a t2 माइनस t1, और पूरे के नीचे क्या था 2, और इससे बाहर मल्टीप्लाई क्या है t2 माइनस t1। कुछ नहीं किया, सिर्फ v2 की वैल्यू को चेंज किया, इससे रिप्लेस किया है। तो यहां देखो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2v1 बाई 2 प्लस a t2 माइनस t1, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या t2 माइनस t1। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो v1 t2 माइनस t1, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, प्लस a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखो मोशन कहां से स्टार्ट ले रहे हैं, ए से, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक है, या फिर हम कहें कि भाई देन t1 की जगह क्या रखें, t1 इज इक्वल टू 0, t2 इज इक्वल टू t, v1 इज इक्वल टू u एंड v2 इज इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है टाइम 0, ये टाइम t, और यहां पे x2 माइनस x1 ये हमने मान लिया s, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात। तो कितना आ जाएगा, इसको तो s रखें, s इज इक्वल टू, इसको क्या रखें u 0 सॉरी t माइनस 0 प्लस a, इसको क्या रखें t माइनस 0, तो क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये स्क्वायर था at स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, क्या आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और निकालते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड निकालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या निकालना होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे देखो बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया है उसका भी यूज होगा, और सेकंड में जो किया है उसका भी यूज होगा। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तीसरा v एवरेज हमने लिखा था, v एवरेज फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये था हमारे पास बाई 2 इंटू t2 माइनस t1, ये हमने निकाल रखा था बेटा, अगर तुम्हें ध्यान हो तो सेकंड इक्वेशन मोशन में, ठीक है। अब यहां से देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें दोनों का यूज होगा मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था हमारे पास, t2 माइनस t1, अगर तुम्हें ध्यान हो तो t2 माइनस t1 किसके बराबर, t2 माइनस t1 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई a, यही तो था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v1 v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1, यही था, मैं लिख के बता रहा हूं। इसको इधर लाएंगे माइनस, और ये नीचे आएगा t2 माइनस t1, क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पुट कर दें,
यूज इन अबाउ इक्वेशन। तो यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रखेंगे तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई 2 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई a। तो ये तो क्या x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a प्लस b, a माइनस b, तो क्या आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां पे हम क्या करते हैं, पुट x2 माइनस x1, इसको तो हमने s पुट कर दिया क्योंकि ये दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। v1 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी, v2 इज इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी, t2 इज इक्वल टू t एंड t1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने घड़ी को स्टार्ट किया, यहां से मोशन को काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो t1 क्या हो जाएगा 0, t2 इज इक्वल टू t। तो ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसको s लिख दें, s दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और इसको हम लिखेंगे 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बेटा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं और उन तीन इक्वेशन से हम कंप्लीट उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज है मोशन इन 2D के अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो ये तीनों हमने निकाल रहे हैं। अब इनको एक और तरीके से निकालेंगे ग्राफ से, उसके बाद एक और तरीके से निकालेंगे जो कि हमारे पास इसका होगा कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इससे थोड़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में किस किस तरह का ग्राफ हो सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब when object moving with uniform acceleration, ठीक है, when moving with uniform acceleration, ठीक है। तो यहां पे हम ये यहां से मान लो ये इस तरह का ग्राफ है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, ये 0, इधर टाइम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम एक्सिस लिया, इधर वेलोसिटी एक्सिस लिया, इधर टाइम बढ़ेगा। इस पे दो पॉइंट मान लिए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब हमने टाइम देखा, करस्पॉन्डिंग टाइम, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम बेटा t2 और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम t1। यहाँ पे वेलोसिटी दिस इज v1 और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी v2। भाई यहाँ पे वेलोसिटी कितनी t2 टाइम पे वेलोसिटी v2, t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी v1, ये ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया B1, C1, B2, A1, ठीक है।
अब यहां से एक चीज हम देखें कि इसके अंदर वेलोसिटी निकालें या फिर हम क्या निकालें, एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन किसके बराबर बेटा, t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड t2 माइनस t1। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे बेटा, इसको लिख सकते हैं, ये कितना है, OC1 माइनस OB1, OC1 माइनस OB1 डिवाइडेड बाई ये OC1 माइनस, यही तो होगा T2 माइनस T1, OC1 माइनस OB1। और वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी कितनी इधर, दिस इज OB2 माइनस OB1 माइनस OB2, OA1 माइनस ये इतना V2 और ये V1 कितना, OB2। ठीक है, अब इसमें से और ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, A1 B2, A1 B2 किसके बराबर है, AC, दिस इज इक्वल टू AC। भाई ये इसके बराबर AC बचेगा, और ये कितना बचेगा, दिस इज B1 C1, B1 C1 किसके बराबर है, BC। अब ये हमारे पास A इज इक्वल टू AC अपॉन BC, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो दिस इज tan अल्फा। ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, तो tan अल्फा, इसको बोलते हैं स्लोप। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो आप लिख सकते हैं इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, the slope of velocity time graph, the slope of VT graph, velocity time graph is numerically equal to the किसके बराबर है बेटा, न्यूमेरिकली इक्वल किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्लोप क्या देगी हमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगी, tan को बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इस टाइम इंटरवल में ये स्लोप यहां से यहां तक AB तक की हमें क्या बताएगी कि T2 माइनस T1 इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी, किसकी वैल्यू देगी, एक्सेलरेशन की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसके अंदर अगर हम tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, स्लोप हम निकालते हैं, तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ग्राफ, और ये बहुत जगह पे यूज होगा ये चीज। ठीक है, तो स्लोप किसके बराबर होती है, स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, किसके अंदर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। अब यहां से एक चीज और हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यहां पे देखो इसी ग्राफ से डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, डिस्टेंस इन टाइम डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1।
तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस होता है एवरेज वेलोसिटी डिवाइड एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है बेटा। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, तो डिस्टेंस लिख लो चाहे डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं बेटा? t2 माइनस t1 इस इंटरवल के अंदर। तो डिस्टेंस v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना? t2 माइनस t1 भाई। डिस्टेंस वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो दिस इज टोटल डिस्टेंस t2 माइनस t1 इंटरवल में। और ये तो फॉर्मूला होता है v एवरेज का, v एवरेज इक्वल टू, ये भी तो होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लिख लो चाहे, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? t2 माइनस t1, v एवरेज कितना आ जाएगा? दिस इज, इसको हम क्या लिख लें? डिस्टेंस v एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2 लिख सकते हैं, और ये दिस इज t2 माइनस t1। ठीक है, अब यहां से देखो v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 क्या है बेटा? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 को हम लिख सकते हैं दिस इज v1, दिस इज cc1 s इज इक्वल टू c1, यही तो है v1, cc1 प्लस ac1 डिवाइडेड बाय 2, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हैं? t2 माइनस t1 को c1 b1 लिख सकते हैं, यही तो आएगा। या फिर पहले ये लिख लें c1 b1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस c1 प्लस ac1 और c1 b1 2, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये किसके बराबर है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम बेटा? ये वाला ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम। ए सी c1 b1 b, ए सी c1 b1 b, ए, ये वाला ट्रेपेजियम देख रहा है? कौन सा ट्रेपेजियम? तो ट्रेपेजियम ये है बेटा हमारे पास, ये वाला ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम जो दिख रहा है, दिस इज ये वाला ट्रेपेजियम। इसी का तो एरिया है सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर AB स्लोप के अंदर जो एरिया होगा ये किसकी वैल्यू देगा? ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि एरिया अंडर द ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट in given interval of time is equal to area under the graph, area under the VT graph, velocity time graph, velocity time graph के अंडर का एरिया। ठीक है, तो जब भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो जो ग्राफ के अंदर का एरिया होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लो, हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी t2 माइनस t1 में, ये एरिया कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, और जो स्लोप होगी वो किसकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगा। स्लोप किसकी वैल्यू बताएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ देखो, ये तो डिफरेंट टाइप के ग्राफ हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कैसा ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज टाइम, तो एक्सेलरेशन ये अभी बनाया था हमने, इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें u क्या है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू जीरो। अगर u जीरो नहीं है तो इस तरह का ग्राफ आएगा, टाइम वेलोसिटी, दिस इज u, ऑब्जेक्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक ये ग्राफ देखो, टाइम वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों में फर्क क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ आएगा। इसमें वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। और देखो, और देखो बेटा ग्राफ, ये वेलोसिटी, दिस इज टाइम, जीरो। अब इसमें एक चीज देखें हम कि इसमें क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस तरह का वेलोसिटी सिस टाइम, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही, कम, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी भी और टाइम के साथ घटती आ रही, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो इस तरह की स्लोप आएगी, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है, स्लोप घट रही है, ठीक है। और देखो, और कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं, ये देखिए बेटा,
यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस तरह का ग्राफ, माइनस यू, ये जीरो, इधर टाइम, इधर वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी है? नेगेटिव वेलोसिटी। तो नेगेटिव वेलोसिटी दिस इज कहीं ना कहीं ये जा करके इस तरह से, दिस इज टाइम वाली लाइन, टाइम, ठीक है। तो ये माइनस वी, ठीक है। तो ये क्या, इसमें भी क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। हम कहां से स्टार्ट करें? नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी रिटार्डेशन की नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, इसमें एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे दूसरा देखो इधर टाइम, ठीक है, इधर वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से, और ये यहां से इस तरह से चला, और ये इस तरह से, या फिर हम इसको ऐसे स्लोप को थोड़ा सा और अच्छे से दिखा सकते हैं। दिस इज, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें हम देखें कि यहाँ पे वेलोसिटी, इधर टाइम। अब यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी घटती आ रही है, यहाँ पे जीरो, फिर नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? माइनस की नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। लेकिन स्लोप कैसे? नीचे की तरफ। तो ये क्या आएगा? रिटार्डेड मोशन आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन स्लोप इस तरह से। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कहाँ? पॉजिटिव से स्टार्ट हो, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी कहाँ? नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? नेगेटिव से। इसमें इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। तो ये इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे, किसके लिए? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए थे? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए थे। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां पे देखो बेटा, इधर एस ले लिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इधर टाइम ले लिया, और ये मान लो इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। इसका मतलब देखो, इसमें क्या है कि जो स्लोप है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्लोप कैसे बढ़े? स्लोप कैसे खींचते हैं? यहाँ पे मैं ये लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी, तो इस लाइन की स्लोप ये यहाँ पे ड्रा करूंगा, तो देखो इस लाइन की स्लोप ये θ2 θ1, यहाँ पे स्लोप निकालूंगा तो इस लाइन की स्लोप ये दिस इज θ3। एंगल क्या हो रहा है? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। tan थीटा की वैल्यू क्या बढ़ रही है? स्लोप किसके बराबर होती है? tan थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और कैसा है? विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यहाँ पे हम इसको इस तरह से, दिस इज लाइक दैट, एस, दिस इज टाइम, ठीक है, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है। अगर ये स्लोप ऐसे हो जाए इस तरह से, ठीक है, तो इसमें देखो स्लोप s और t, इसमें हम स्लोप देख सकते हैं, इसमें स्लोप लगातार क्या होगी, घटेगी। यहाँ पे देखो स्लोप यहाँ पे ये स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप, थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है लगातार, थीटा क्या होगा, घटेगा। तो थीटा जब घटेगा तो इसका मतलब जो टेन स्लोप जो हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो क्या होगा, रिटार्डेड मोशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये किसके लिए आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आएगा। वेलोसिटी में क्या हो रही है, और इस तरह से बना सकते हैं s, दिस इज टाइम फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्राफ और हम बना सकते हैं इस तरह से, दिस इज s, दिस इज टाइम। तो यहाँ पे देखो बेटा वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, भाई स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, एक्स कर सकते हो, डिस्टेंस कर सकते हो, बुक में एस दे रखा है, मैंने एस लिख दिया था, एक्स कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इधर डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह के ग्राफ आएंगे। ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब एक चीज देखो, जब ये कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, इस तरह से हम बता सकते हैं, ये देखो कॉनकेव ग्राफ जब आएगा और डाउनवर्ड होगा तो दिस इज इस तरह से हम ऐसे याद रख सकते हैं, इधर x, बेटा ग्राफ ये भी देखना किस किस के बीच में ड्रा कर रहे हैं टाइम, ये देखो ये डाउनवर्ड कॉनकेव किधर, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड कॉनकेव नीचे की तरफ है, तो कैसा आएगा, दिस इज एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये ग्राफ इस तरह से आता है, कॉनकेव इधर ऊपर की तरफ, टाइम पोजीशन सॉरी डिस्टेंस लिख लो, एक्स लिख लो, ऊपर की तरफ है, तो इसमें आप कॉनकेव वाली साइड क्या ऊपर की तरफ है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से, ये कॉनकेव वाली साइड ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, नीचे की तरफ है नेगेटिव, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ थे, किसके लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, किसके लिए थे, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। अब ग्राफ की हेल्प से हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, और एक मेथड बच गया कैलकुलस मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।